नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्तामाला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड विद सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी एंड दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड। आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंग डिटॉक्सिफिकेशन की, या लंग को किस तरीके से हम क्लीन रखें। इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि लंग डिटॉक्सिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि लंग डिटॉक्सिफिकेशन की या लंग को साफ़ करने की खास तौर से किन लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि लंग को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई करें। तो इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि लंग डिटॉक्सिफिकेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बात करते हैं लंग डिटॉक्सिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में कि लंग डिटॉक्सिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे घर को बनाने के लिए ईंटों को कंबाइन करके वॉल तैयार की जाती है, दीवार तैयार की जाती है, और दीवार को कंबाइन करके पूरा घर तैयार किया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर ये ईंटें किसी कारणवश कमज़ोर हो तो क्या हो सकता है, पूरा घर गिर सकता है। उसी तरीके से हमारी जो पूरी बॉडी है छोटे छोटे सेल से बनी होती है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं। इन सेल्स के कॉम्बिनेशन से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। और इन सेल्स को जो न्यूट्रिशन कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, वो मिलती है ऑक्सीजन से। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है हमारी सेल्स की लाइफलाइन है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमें जो हमारे सेल्स को लंग से प्रोवाइड किया जाता है। अब आप ये सोचिए कि लंग का डिटॉक्सिफिकेशन ना केवल सिर्फ लंग का ही डिटॉक्सिफिकेशन है, बल्कि पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन है। किन लोगों को खास तौर से लंग डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट स्मोक करते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव स्मोकर वो होते हैं जो स्मोक करते हैं, और पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जो उनके आसपास रहते हैं और इनडायरेक्टली जो सिगरेट का फ्यूम है उसको अपने लंग्स में इनहेलेशन के थ्रू लेके जाते हैं। दूसरे अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो उसमें जो लोग बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप रहते हैं, आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे एयर इंडेक्स पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को लंग डिटॉक्सिफिकेशन की खास तौर से ज़रूरत होती है। देखिए, जो हमारे लंग्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें सीलिया कहते हैं। और इन सीलिया का क्या काम होता है कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल, जैसे आप बैक्टीरिया समझ लीजिए, हमारी बॉडी में एंटर करने की, हमारे लंग्स में एंटर करने की कोशिश करता है, तो ये सीलिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव करके उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। मगर जो सिगरेट का फ्यूम होता है, सिगरेट का जो धुआं होता है और जो एयर पॉल्यूशन होता है, वो धीरे धीरे हमारे सीलिया को डैमेज करने लगता है, जिससे किसी टाइप के अगर फॉरेन पार्टिकल का अटैक हमारे लंग्स में होता है, तो वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अब जो अगर हम तीसरे उसमें बात करते हैं, तो लंग डिटॉक्सिफिकेशन की उन लोगों को भी खास तौर से ज़रूरत होती है जिनको ऑलरेडी अंडरलाइंग लंग्स की प्रॉब्लम है। जैसे जिन लोगों को COPD की प्रॉब्लम है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को लंग डिटॉक्सिफिकेशन की खास तौर से ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं जिनको खास तौर से लंग डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस का एपिसोड बहुत जल्दी जल्दी होने लगे, या टॉन्सिलाइटिस का एपिसोड जल्दी जल्दी होने लगे और लॉन्ग ड्यूरेशन तक हो। ज़रा सा मौसम चेंज होने पे या धूल के एक्सपोजर से आप ये महसूस करते हैं कि आप एलर्जिक हो रहे हैं, आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो ख़ास तौर से इन लोगों को लंग डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जिन लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की, अस्थमा की या COPD की प्रॉब्लम है,
तो मैं उनके लिए एडवाइस करूँगी कि आप बेहतर है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, जिससे आप ना केवल आपकी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जो आपकी डिसीज़ है, बीमारी है, वो ठीक होगी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। आइए अब हम बात करते हैं कि हम लंग को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई करें। तो लंग को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे पहले मैं उन लोगों को बोलूँगी जो स्मोकर्स हैं, आपको जो स्मोकिंग है वो क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं तो उसका जो सेवन है वो धीरे धीरे कम करना चाहिए। ऐसे लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है या जहाँ पे पॉल्यूशन का इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, उनको आउटडोर पॉल्यूशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और जब भी आप बाहर जाएं तो कृपया मास्क का यूज़ करें। जो लोग बहुत ज़्यादा घर में रहते हैं, देखिए इंडोर पॉल्यूशन को कम करना भी बहुत ज़रूरी है। इंडोर पॉल्यूशन को जो कि हम इजीली कर सकते हैं। इंडोर पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप घर को प्रॉपरली वेंटिलेट करके रखिए, अपने घर को ह्यूमिडिफाई करिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी का क्या नेचर होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को या मोल्ड्स के लिए एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, जो कि लंग्स की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा आप जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाली चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, या जो अगर आप परफ्यूम का यूज़ करते हैं तो इन सब का यूज़ एक तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लंग को डैमेज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 इंडोर प्लांट्स बताऊंगी जो नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एलोवेरा का जो प्लांट है वो आप घर में रखिए, और फर्न का जो प्लांट होता है वो घर में रखिए, जो कि नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की एक्सरसाइज होती हैं जिससे लंग का डिटॉक्सिफिकेशन होता है या लंग के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिलती है। तो उसमें एक टाइप की एक्सरसाइज होती है जनरलाइज एक्सरसाइज, जिसमें हमारी पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गई। तो इस टाइप की एक्सरसाइजेस हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए जिस तरीके से एक्सरसाइज हमारे मसल की स्ट्रेंथिंग करते हैं, हमारे हार्ट की स्ट्रेंथिंग करते हैं, उसी तरीके से जो जनरलाइज टाइप की एक्सरसाइज होती है या एक्सरसाइज जो होते हैं वो हमारे लंग्स की भी स्ट्रेंथनिंग करते हैं और लंग डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। और इस टाइप की जो एक्सरसाइज होती है आप पूरे दिन में 30 से 40 मिनट हफ्ते में 5 दिन तक करिए। अब दूसरी टाइप की एक्सरसाइज होती है लंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज, जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो इस टाइप की एक्सरसाइज के लिए ख़ासतौर से जो लोग रनिंग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश या कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और जो खासतौर से स्मोकर हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि जो ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज है उसमें से खासतौर से आप प्राणायाम करिए। ये आपके लंग डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं डाइट की, कि क्या हम डाइट में क्या ऐड करें जिससे हमारा लंग डिटॉक्सिफाई हो। तो लंग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके पास प्लेंटी ऑफ सोर्सेज है, जैसे फिश, एग आप ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन है उनके पास भी विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं, बट एज अ कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियन थोड़े कम होते हैं। बट अगर आपको ध्यान में रहे कि विटामिन डी की क्या सोर्सेज हैं, तो आप उसका सेवन थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, जो उसमें मशरूम विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, सोयाबीन विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। बट ये एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जो भी विटामिन हमें फूड से मिलता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो आप पूरे दिन में 10 से 20 मिनट की धूप लीजिए, ताकि जो आपका विटामिन डी है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और आपकी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और लंग डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स में सबसे ऐसा माना जाता है कि सबसे हाईएस्ट रेट जो एंटीऑक्सीडेंट का होता है लंग डिटॉक्सिफिकेशन के ब्लूबेरीज़ का होता है। तो आप ब्लूबेरीज़ अगर अवेलेबल है आपके आसपास तो आप उसका सेवन कर सकते हैं।
एप्पल का सेवन कर सकते हैं, ख़ास तौर से जो ग्रीन वाले एप्पल होते हैं उसमें फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट होता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। वॉलनट का सेवन कर सकते हैं। ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं उसका सेवन कर सकते हैं। और सर्दियों में ख़ास तौर से जो हल्दी होती है, कच्ची हल्दी, जो आप उसका सेवन करिए, बहुत एक्सेस अमाउंट में नहीं, बट हाँ आप उसका प्रतिदिन जो कच्ची हल्दी होती है उसका सेवन करिए। कच्ची हल्दी एक बहुत ही उपयोगी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी आप ख़ास तौर से अपनी डाइट चार्ट प्लान करते हैं तो ऐसी चीज़ों का जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं, वाइट वाले जो प्रोडक्ट्स जैसे मैदा हो गया, उसका सेवन आप कम करिए। तो इस तरीके से डाइट का बहुत बड़ा रोल होगा आपके बॉडी के, आपके लंग्स के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों इसके साथ हमने समझा कि लंग को किस तरीके से हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि लंग के डिटॉक्सिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रोल होगा। फिर हमने ये समझा कि लंग को किन लोगों को लंग डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। फिर हमने समझा कि लंग को किस तरीके से डिटॉक्सीफाई करें। तो दोस्तों लंग को डिटॉक्सीफाई करिए, लंग को हेल्दी रखिए, आप हेल्दी रहिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।